Assalamu alaikum, 9th class. How are you? Today June 26, 2020 and day Friday. As you know, your class 9, subject English, your lecture number 41. In previous lecture, we have done our reading of unit number 6, the Qaid's Vision and Pakistan. हमने इसकी रीडिंग स्टार्ट की हुई है और हमने उस लेक्चर में फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ हाफ जो था वो किया था। इस लेक्चर में आज हम सेकंड पैराग्राफ से ही स्टार्ट लेंगे, बट आई रिमाइंड यू ऑन दैट लेक्चर व्हाट वी रेड अबाउट, हमने क्या उसमें पढ़ा था। आई होप आप सब ने ट्रांसलेशन लर्न की होगी, आप सबको अच्छे तरीके से लर्न भी होगी। मैं दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि हमने रीडिंग में उन पैराग्राफ्स में स्टार्ट में रीड किया था कि किस तरह से कायद आज़म ने डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया था इन द बिगनिंग ऑफ द टाइम, कि स्टार्टिंग में किस तरह से उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ फेस की और फिर उन्होंने किस तरह से पूरे मुल्क के जो हैं वो टूर्स किए और उसके बाद वो तहरीक पाकिस्तान में शामिल हुए और उन्होंने नौजवान लोगों को किस तरह से जो है वो अवेयर किया कि वो एक बहुत ही आला किस्म की, उम्दा किस्म की मवाद से एक आला कौम है, एक बहुत ही कामयाब कौम है। और उन्होंने जब भी पाकिस्तान के बारे में बात की तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में बात की और ऐसे अल्फाज बयान किए कि जो एक आम आदमी भी समझ सकता था। तो वो अल्फाज किस तरह से होते थे और वो कायद आज़म किस तरह से बयान करते थे, नाउ वी विल रीड इन दिस लेक्चर। हियर इज़ पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 का सेकंड पैसेज है, उसी का पार्ट है ये। वी आर अ नेशन, हम कौम है। ही अफर्म्ड मीन उन्होंने तस्दीक की। 3 years बिफोर, 3 years 3 साल, बिफोर पहले, द बर्थ ज़हूर से पैदा होने से पहले, बनने से पहले, ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के। हम एक कौम है, उन्होंने इस बात की तस्दीक 3 साल पहले पाकिस्तान के बनने से की। विद के साथ आवर हमारी ओन अपनी डिस्टिंक्टिव मुख्तलिफ इम्तियाजी कल्चर सकाफ़त है, एंड सिविलाइजेशन तहज़ीब, लैंग्वेज ज़ुबान, एंड लिटरेचर अदब, आर्ट फ़न, एंड और आर्किटेक्चर फ़न तामीर के तरीके, नेम्स नाम, एंड नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मीन नाम रखने के तरीक़ेकार या इक़दार, सेंस ऑफ वैल्यूज़ हमारी जो इक़दार हैं, एंड प्रोपोर्शन और हमारा तनासुब, लीगल लॉज हमारे कानूनी कायदे, एंड मॉरल कोड्स हमारे अखलाकी ज़ाबिते, कस्टम्स हमारे रस्म व रिवाज, एंड कैलेंडर्स और हमारे कैलेंडर्स, हिस्ट्री हमारी तारीख़, एंड और ट्रेडिशन हमारे रवाज, एपीट्यूड में हमारा जो मिलान है, हमारा मिलने का, हमारा सोचने का, एंड एम्बिशंस और ख्वाहिशात, हमारी ख्वाहिशात और तमन्नाएँ जो हैं वो भी मुख्तलिफ हैं, अपनी हैं हमारी। इन शॉर्ट और मुख्तसर उन्होंने वी हैव, उन्होंने कहा आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ। उन्होंने फरमाया कि हमारा अपना एक इम्तियाजी ज़ाविया है, सोच है हमारी ऑन लाइफ, ज़िंदगी के बारे में। नाउ आई रिपीट इट, एक ख़ुलासा आपको इस पैराग्राफ का बामुहावरा करके बता देती हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के बनने से 3 साल पहले
قائد اعظم محمد علی جناح نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک امتیازی تہذیب، ثقافت، زبان، ادب، فن اور فن تعمیر، نام رکھنے کے اسلوب، ہماری اقدار اور تناسب، قانونی قاعدے، اخلاقی ضابطے اور ہمارے رسم و رواج، تاریخ اور ادب اینڈ ٹریڈیشن اور ہمارا رواج اور ہماری رسمیں، اور اس کے علاوہ ہماری تمنائیں اور خواہشیں. ہم تمنائیں اور خواہشیں رکھنے والی قوم ہیں. مختصر انہوں نے کہا کہ ہمارا زندگی کے بارے میں اپنا نقطہ نظر ہے، اپنی سوچ ہے. Here is the paragraph number 3. The ideology of Pakistan. Ideology میں نظریہ، خیال of پاکستان، پاکستان کا was تھا، based انحصار کرتا ہے on the fundamental بنیادی طور پر، principle اصول، that کے وہ کون سے اصول ہیں؟ that کہ the Muslims are مسلمان ہیں an independent nation ایک آزاد الگ قوم. اب آپ بامحاورہ اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن سنیں گے. نظریہ پاکستان اسی بنیادی اصول پر قائم تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے. Any attempt to get them merged. کوئی بھی کوشش انہیں ضم کرنے کی، مرج ضم کرنا، them انہیں، their national ان کے قومی and political اور سیاسی آئیڈینٹی تشخص کو will be ہوگا strongly resisted اس کی بھرپور طریقے سے مزاحمت کی جائے گی. resisted mean مزاحمت کرنا. قائد اعظم نے فرمایا کہ ان قومی اور سیاسی تشخص کو کسی دوسری قوم کے تشخص میں ضم کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی بھرپور مذمت یا مزاحمت جو ہے وہ کی جائے گی. Now these are 2 paragraphs. Today we have done reading of these 2 paragraphs. Mind it 9th class کہ آپ ان پیراگرافس کو اچھے طریقے سے لرن کریں گے، اور اس کے علاوہ جیسے میں نے یہ ورڈز جو ہیں، ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں وہ انڈر لائن کر دیے ہیں. ان ورڈز کو آپ لرن بھی کریں گے اور ان ورڈز کے میننگ بھی اردو میں لرن کر لیں، تاکہ جب آپ آبجیکٹیو جو آپ کا پیپر ہے اس میں پارٹ آتا ہے کہ دا کریکٹ میننگ، جب آپ کو ان ڈیفیکلٹ ورڈ کا اردو میں مین معلوم ہوتا ہے تو پھر سینونمز تو ایک ورڈ کے بہت سارے ہوتے ہیں، تو پھر آپ جو ہیں وہ ایزیلی ان ورڈز کا کریکٹ مین جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں، کریکٹ مین جو ہے وہ انسرکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ یو لک ایٹ دس. I'm write some words meaning on board according to your reading. Look at here. First word of this paragraph, affirm. Affirm mean تصدیق کرنا. انہوں نے تصدیق کر دی، بات کو واضح کر دیا. برتھ پیدا ہونا، ظہور ہونا، ظاہر ہونا. ڈسٹنکٹیو امتیازی، مختلف. سویلائزیشن تہذیب. نومینکلیچر
नाम रखने के असलूब या तरीक़ेकार, सेंस ऑफ वैल्यूज़, इक़दार का शाऊर, एपिट्यूड, मेलान तबा यानी कि हमारी ख्वाहिशें, तमन्नाएँ, एम्बिशंस, ये भी तमन्नाएँ हैं। डिस्टिंक्टिव, मुख्तलिफ, डिफरेंट, इम्तियाज़ी। आउटलुक, हमारा सोच या हमारा ज़ाविया सोच। आइडियोलॉजी, नज़रिया। देन फंडामेंटल, बुनियादी। प्रिंसिपल, उसूल। इंडिपेंडेंट, आज़ाद, अलग। मर्ज, जम करना, शामिल कर देना। रेजिस्टेड, मुज़ाहमत करना। These are difficult words of these two paragraphs. मैंने इन दोनों पैराग्राफ्स में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो यहाँ पर सेपरेटली भी राइट करके आपको मीनिंग बता दिए हैं और ड्यूरिंग रीडिंग भी इनके साथ साथ मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग ये वर्ड्स जो हैं इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी लर्न करेंगी और ट्रांसलेशन भी लर्न करेंगे और माइंडेड 9th क्लास आपके ग्लॉसरी बॉक्स में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं वो आपने इस ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स के साथ लर्न करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो है वो डायरी में हमारा लेटर नंबर 12 जो है वो लर्न करना है, ठीक है। आज हमने रीडिंग में मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमने रीडिंग में पैराग्राफ्स में कायदे आज़म के जो वर्ड्स थे जो हर आम इंसान जो है उनको इजीली समझ सकता है, उन वर्ड्स का एक पूरा पैटर्न जो है हमने रीड किया इन आवर पैराग्राफ नंबर 2 कि वो कौन से चीज़ें हैं जो हमें दूसरे लोगों से यानी कि उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में हिंदुओं से बिल्कुल डिफरेंट करती थी। वो कायदे आज़म ने वो तमाम तर चीज़ें जो थी वो अपने उस लेक्चर में, अपने उस ख़ताब में जो उन्होंने लोगों से किया, जहाँ भी लाहौर में किया था, तो उन्होंने वाज़िया कर दिया कि हमारी एक तहज़ीब उनसे मुख्तलिफ है, हमारी लैंग्वेज, हमारी ज़ुबान मुख्तलिफ है, हमारा अदब, हमारे रहन सहन के तरीक़े, हमारे नाम रखने का अंदाज़, हमारे रस्म व रवाज, हमारी तारीख़ और हमारी ख्वाहिशें और तमन्नाएँ रखने वाली हम कौम हैं, तो वो तमाम तर उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद ये बताया कि जो पाकिस्तान है, नज़रिया पाकिस्तान है, उसका जो बुनियादी उसूल है वो ये है जिस पर वो कायम किया गया पाकिस्तान कि मुसलमान एक आज़ाद और अलग कौम है। और कोई भी, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कोई भी ऐसी कोशिश ना करे कि जिससे इस कौम को किसी दूसरे के साथ शामिल करके, मर्ज करके उसके सियासी या जो भी कौमी तशख़्ख़ुस है उसको मर्ज किया जाएगा, तो वो उसकी भरपूर मुज़ाहमत जो है वो करेंगे, ठीक है। ये तो आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने रीडिंग की है इन 2 पैराग्राफ्स की, ठीक है। और मैंने आपको डायरी पहले भी मेंशन कर दी है कि ट्रांसलेशन आपने लर्न करनी है इन दोनों पैराग्राफ्स की और ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स लर्न करेंगे एंड ऑल्सो यू लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग फ्रॉम योर ग्रॉसरी बॉक्स ऑफ योर बुक and your letter number 12. Thank you so much. Allah Hafiz.